बात करते हैं 8वें अध्याय की, जो हमारे हिडन सीक्रेट्स जहाँ से देखे जाते हैं, जहाँ से हमारी अनअर्न्ड इनकम देखी जाती है, जहाँ से हमारे यहाँ आयु देखा जाता है, तो वो हमारा 8वां भाव है। तो 8वें भाव के बारे में क्या है, दीर्घायु योग। तो दीर्घायु योग में है यहाँ पर पराशर और मैत्रेय जी के बीच में संवाद है। तो हे द्विज और मैत्रेय, अब मैं पराशर आयु भाव का फल कहता हूँ। यदि अष्टमेश केंद्र में स्थित हो तो दीर्घायु होती है। तो अगर अष्टमेश आपका केंद्र में चला गया तो दीर्घायु होती है। यदि पणफर में हो तो मध्यायु तथा आपोक्लिम में हो तो अल्पायु होता है। यदि अष्टमेश बहुत से पाप ग्रहों के साथ अष्टम में हो तो अल्पायु होता है। यदि लग्नेश भी कई पाप ग्रहों से युक्त होकर अष्टम में हो तो भी अल्पायु योग होता है। इसी पद्धति से शनि से भी विचार करें तथा दशमेश से भी विचार करना चाहिए। अर्थात अष्टमेश शनि व दशमेश केंद्र में हो तो दीर्घायु, बहुत पाप युक्त दृष्ट हो तो अल्पायु, पणफर में हो तो मध्यायु, आपोक्लिन में हो तो अल्पायु होता है। ठीक है। अतः शनि से भी मध्यायु तथा दशमेश मंगल भी पणफर में है तो मध्यायु भी प्रतीत होता है। यदि षष्ठेश 6-12 में हो, मतलब छठे हाउस का लॉर्ड 6-12 में हो तथा द्वादशेश 6-12 में हो अथवा लग्न से अष्टम में हो तो दीर्घायु होता है। यह विपरीत राजयोग है। तो इसका विस्तार जो है उत्तर कालामृत में है। यदि लग्नेश या अष्टमेश या दोनों ही स्वराशि, स्वनवांश, मित्र राशि, मित्र नवांश में हो तो दीर्घायु करते हैं। 1, 8, 10 भावेश व शनि केंद्र त्रिकोण में या लाभ में हो तो दीर्घायु होता है। इस प्रकार बहुत से आयु योग बनते हैं जिनका संकेत मात्र यहाँ किया गया है। लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश, शनि व बृहस्पति, लग्न चंद्रमा व अष्टम भाव, ये आयु के उपकरण है। मतलब लग्नेश की क्या कंडीशन है आप ये देखोगे, अष्टमेश की क्या कंडीशन है, दशमेश की क्या कंडीशन है, शनि व बृहस्पति का क्या हाल है, लग्नगत चंद्रमा की क्या हालत है, व अष्टम भाव जो है, ये सारी चीज़ें मिला करके आयु को बताते हैं। इनमें से जो सबसे बली हो उसे आयु विचार होना चाहिए। हमारे क्रमिक उदाहरण में दशमेश मंगल त्रिकोण में स्वगृही है, अष्टमेश शनि पणफर में शत्रुच्छेदी है, लग्नेश चंद्रमा पक्षबली लेकिन आपोक्लिन में है। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। अल्पायु युग, तो अल्पायु युग में यदि अष्टमेश केंद्र में हो व लग्नेश बल रहित हो तो 20 से 32 वर्ष के मध्य आयु होती है। अष्टमेश नीच में हो तथा अष्टम में पाप ग्रह हो, लग्नेश निर्बल हो तो जातक अल्पायु होता है। अष्टमेश के साथ पाप ग्रह हो, अष्टम में एकाधिक पाप ग्रह हो तथा द्वादश में पाप ग्रह हो तो पैदा होते ही मृत्यु होती है। तो जो पैदा होते ही मृत्यु होती है बच्चों की कुंडली देखी जा सकती है। केंद्र व त्रिकोण में पाप ग्रह हो, सारे शुभग्रह 6-8 में हो, लग्न में अष्टमेश नीच राशि में हो तो तुरंत मृत्यु होती है। पंचम में पाप ग्रह, अष्टमेश पापयुक्त, तो अष्टम में पाप ग्रह हो तो स्वल्पायु होता है। अष्टमेश अष्टम में चंद्रमा पापयुक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि योग न हो तो 1 मास आयु होती है। पुनर्दीर्घायु योग, यदि लग्नेश स्वराशि या स्वच्छ में हो, चंद्रमा लाभ में, गुरु अष्टम में तो दीर्घायु निश्चित होती है। लग्नेश बहुत बलवान हो तथा केंद्रगत शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो धन व सब गुणों के साथ दीर्घायु भी देता है।